पुराणों में वर्णित यह कथा उस हठ की है जिसने सृष्टि के सबसे विनाशकारी वरदान को जन्म दिया, जहां महादेव ने अपनी सबसे प्रलयंकारी शक्ति, उनकी तीसरी आँख, किसी मनुष्य को वरदान में दे दी। यह कहानी है महान तपस्वी माल्यवान ऋषि की, जिनकी एक भूल ने उन्हें वरदान के रूप में श्राप दे दिया। प्राचीन काल में माल्यवान नाम के एक महान तपस्वी ऋषि थे। उनकी केवल एक ही प्रबल इच्छा थी, परम सत्य को अपनी आँखों से देखना। इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तीव्र थी कि स्वयं भगवान शिव को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। महादेव ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। माल्यवान ऋषि ने महादेव से उनके तीसरे नेत्र के समान ही एक ज्ञान चक्षु मांग लिया। भगवान शिव ने उन्हें आगाह किया और चेताया, ऋषिवर, जिस शक्ति की तुम कामना कर रहे हो उसे संभालना साधारण मनुष्य के लिए सरल नहीं है। लेकिन ऋषि अपने हठ पर अड़े रहे। अंत में शिव जी ने तथास्तु कहा और उनके माथे पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो शिव के नेत्र के समान थी। जैसे ही माल्यवान का तीसरा नेत्र खुला, उन्हें वह ज्ञान नहीं मिला जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इसके बजाय उन्हें एक भयानक सच का बोझ मिला। अब वह लोगों के मन में छिपा हुआ छल, उनका भविष्य और उनकी आने वाली मृत्यु को एक साथ देख सकते थे। यह दृश्य इतना असहनीय था कि ऋषि के मन से करुणा समाप्त हो गई और उसका स्थान क्रोध ने ले लिया। उन्होंने उन अपराधों के लिए भी लोगों को दंड देना शुरू कर दिया जो उन्होंने अभी तक किए भी नहीं थे, यानी भविष्य के अपराधों के लिए। इससे सृष्टि में कर्म का सिद्धांत ही भंग होने लगा और चारों ओर हाहाकार मच गया। अपनी इस पीड़ा और अशांति से तड़पकर ऋषि ने फिर से महादेव को पुकारा। तब शिव जी ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। महादेव ने कहा, तीसरा नेत्र दूसरों के दोष देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को भस्म करने के लिए होता है। भगवान शिव ने उस नेत्र की विनाशकारी शक्ति को तो शांत कर दिया, लेकिन उसके चिन्ह को हमेशा के लिए ऋषि के माथे पर छोड़ दिया ताकि दुनिया को यह सीख मिल सके कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को देखने या नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि स्वयं के मन और अहंकार पर विजय पाने में है।